अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ सामीन, बहनों और भाइयों, क्या हाल है? अल्लाह करीम आप तमाम दोस्तों, बहनों, भाइयों को खुश रखे, सदा सलामत रहें। दोस्तों, हमेशा की तरह आज हम अपने दोस्तों, बहनों, भाइयों की खिदमत में एक नायाब मुजरब तिल्सम पेश कर रहे हैं। ये तिल्सम ख़ास उन बहन भाइयों के लिए है जिनके माल पर किसी ने कब्ज़ा किया है या कोई किसी का माल खा गया है, हड़प कर गया है, पैसे उधार लेकर या कारोबार करके उनका हक खा गया है। इन के लिए ये तिल्सम नायाब और मुजरब है। किसी से अपना हक वापस लेना, कब्ज़ा छुड़ाना, उन तमाम चीज़ों के लिए ये मुजरब तिल्सम है। या कोई आपके साथ कारोबार किया है और उस पर आपने खर्चा किया है और उसके बाद उसने आपके मिल्कियत पर, फैक्ट्री पर, दुकान पर, जगह पर कब्ज़ा किया है, और या आपने किसी को अपनी प्रॉपर्टी भेजी है और आधे पैसे दिए हैं, उसने आधे पैसे आपका खा गया है। वो हक वसूल करने के लिए, या किसी ने आपसे कोई उधार वगैरह पैसा लिया है और अभी वो वापस लेने का नाम ही नहीं ले रहा है और हड़प कर गया है आपका तमाम पैसा, मिल्कियत, उन तमाम चीज़ों को वापस करने के लिए ये मुजरब तिल्सम है। और इस तिल्सम को एक बार ज़रूर आजमाएं। तो दोस्तों, इस तिल्सम का तरीका जानने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छे कमेंट करें और भी दोस्त बहन भाइयों के साथ शेयर करें, ताकि और भी दोस्त बहन भाई इन तमाम मुसीबतों, परेशानियों में मुब्तला जो हैं वो भी इन नायाब तिल्समात से मुस्तफ़ीज़ हो सकें। और जो नए दोस्त तशरीफ़ लाए हैं वो बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो भी मेरा नया वीडियो बने वो आप दोस्तों तक बआसानी पहुंचता रहे। और दोस्तों, इस तिल्सम को मुकम्मल देखना है, वीडियो को इसके बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इसमें जो मैं समझाऊंगा इसके लिखने का तरीका और इस्तेमाल तरीका वो आपने सही समझना है। ठीक है दोस्तों, और ये तमाम जितने भी मैं तिल्समात वगैरह आप दोस्तों को अमलियात पेश करता हूँ वो हमारे ख़ुद के आजमाए हुए, इसमें कोई काट पीट नहीं है और ना ही किसी के हम अमलियात चुराते हैं। ये सारा सिस्टम हमारा अपना है, बड़ों से हमारा ये सिस्टम चलता आ रहा है, और हम अपने मुजरबात में से, अपने यानी कि पुरानी बड़ों की बुक्स में से ऐसे नायाब तिल्समात आप दोस्तों की खिदमत में पेश कर रहे हैं। और भी हम ज़बरदस्त अच्छे तिल्समात, अमलियात, तावीज़ात, मोहब्बत के, अदावत के, जुदाई के, तलाक़ के, या हक़ वसूल करने के, या और जितने भी बीमारियों के लिए, और जिन्नात के कब्ज़ा छुड़ाने से, और काले जादू से छुटकारा पाने के लिए हम पहले भी अमल पेश कर चुके हैं और भी हम देते आएंगे दोस्तों की खिदमत में। तो इस तरह हमारा सिलसिला इंशाल्लाह चलता आएगा। बस हम आप दोस्तों की मोहब्बत की वजह से इतने अच्छे अमलियात दोस्तों की खिदमत में पेश कर रहे हैं, और मेरे जितने भी अमलियात हैं वो किसी में भी कोई काट पीट नहीं है, और मुकम्मल हम अमलियात देते आ रहे हैं। बस ये हमारा सिस्टम फ़ी सबीलिल्लाह है। आपने कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है, अपना मसला आप ख़ुद घर बैठे हल करो, कोई ख़र्च करने की ज़रूरत नहीं है, भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। अपना मसला आप ख़ुद घर में बैठो और अपना पैसा बचाओ, वक्त बचाओ और टाइम बचाओ। खामखा जो बहनें बाहर भाग दौड़ करती हैं उनकी इज़्ज़तें ख़राब हो जाती हैं। उन सब के लिए हमारे दिए हुए जितने भी अमलियात हैं वो मुजरब हैं। बस सिर्फ जैसा मैं तरीका बताता हूँ उस तरीके के साथ आपने इन तमाम मेरे अमलियात को इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले मैं आप दोस्तों को इस तिल्सम का लिखने का तरीका बताऊंगा, उसके बाद इस तिल्सम को किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा वो भी मैं आप दोस्तों को ज़रूर बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ से शुरू करना है। तो सबसे पहले आपने ये लाम लिखना है, उसके बाद ये छोटा सा मीम निकला हुआ ये निकालना है, फिर ये लाम लगाना है, फिर इसी तरह आपने ये बीच में ये 6 का हिस्सा लगाना है, फिर उसके बाद इस लाम के आगे ये जो है 9 का हिस्सा लगाना है, फिर ये लाम जो है ये अलग करके, लाम और अलिफ ये ला ये अलग करके लिखना है। फिर इसी लकीर को, यानी कि लकीर को तोड़ना नहीं है, इस लकीर को फिर आपने इसी तरह यानी कि लाम निकालना है, फिर ये बीच में सीन निकालना है, फिर इसी लकीर को आगे लगाना है, फिर ये
ये लाम निकालना है, फिर इसके बाद ये 9 लगाना है, फिर इसी लकीर को साथ में लेकर ये आपने तुआ लगाना है। ठीक है, ये मुकम्मल हो गया। उसके बाद ये फिर यहाँ से शुरू करना है, फिर लाम निकालना है, फिर ये तुआ निकालना है, फिर लाम लाम निकालना है, फिर लाम लाम निकालना है, फिर ये लाम निकालना है, फिर ये काफ निकालना है। इसी तरह ये भी मुकम्मल हो गया। और जिस तरह मैं बताता हूँ इसी तरह ही करना है, यानी कि इनकी लाइन को तोड़ना नहीं है, जहाँ यहाँ तक लाइन को कंप्लीट करना है, फिर यहाँ तक लाइन को कंप्लीट करना है। ठीक है दोस्तों, और जो बीच बीच में जो ये है 9 है, जैसे ये 6 है, 9 है, लाम है, इनको अलग करना है। और ये जो से 9 लगाया है मैंने, इसी को अलग करना है। बाकी जो कि ये लाइनें हैं इनको बिल्कुल भी तोड़ना नहीं है, एक ही यानी कि सतर में आपने इनको बनाना है। उसके बाद नीचे आते हैं, ये आइन निकालना है, फिर ये लाम निकालना है, फिर बीच में एक एक लगाना है, फिर ये तुआ निकालना है। ठीक है, ये तुआ निकालना है, ये भी इसी तरह लाइन यानी कि साथ में चलेगी। फिर लाम लाम, फिर आगे थोड़ा आकर ये लाम ये लाम, फिर आगे आकर ये लाम अल्फ ला निकालना है, फिर ये एक एक, फिर ये 8, फिर ये 9। इसी तरह ये लाइन भी मुकम्मल हो गई। इस लाइन को भी तोड़ना नहीं है, ऐसे जैसे मैंने लिखा है इसी तरह ही लगाना है। फिर यहाँ पर आपने मीम लगाना है, फिर एक एक, फिर यहाँ पर आपने मीम लगाना है, फिर यहाँ पर आपने मीम लगाना है। इस तरह जैसे मैंने ये तिलस्म लिखा है बिल्कुल इसी तरह आपने बनाना है। इसके तिलस्म के टोटल यानी कि 3 तिलस्म बनेंगे इस तरह के। ये बिल्कुल बहुत सहल है, सिर्फ आप थोड़ा सा गौर करेंगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे इस तरह मैंने बताया है इसी तरह ही आप लिखें, काली मार्कर से, ब्लैक मार्कर से सफ़ेद पेपर पर, और कोई भी यानी कि आपको यानी कि वो तकलीफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ लिखते वक्त आपने इसी को 1 तारीख से 15 तारीख तक किसी दिन भी आप लिख सकते हैं। ब्लैक पेन से सफ़ेद यानी कि वाइट पेपर पर आपने इस तिलस्मात को 3 को बनाना है। और यहाँ मैंने लिखा है, यहाँ मकसद लिखें। यहाँ पर जिसने आपका जो भी यानी कि मिल्कियत यानी कि जगह का कब्ज़ा किया है, मिल्कियत का ज़मीन पर कब्ज़ा किया है, बंगले पे कब्ज़ा किया है, फैक्ट्री के कब्ज़ा किया है, या आपको उधार लेकर उन पर कब्ज़ा किया है, मकसद जो भी आपका हक़ खा गया है, यहाँ पर वो मकसद लिखकर फ़लान बिन फ़लान मेरे को जो मेरा हक़ उन पर बनता है वो मुझे वापस कर दे। यहाँ पर नीचे जो भी आपने मकसद लिखना है, अपना जो भी आपका मकसद है यहाँ आपने मकसद लिखना है। उसके बाद तनहा बैठकर आपने इसको तिलस्मात को बनाना है। उसी टाइम आपने अच्छा सा अगरबत्ती खुशबू वाला जलाना है, और जितने आपने ये 3 तिलस्म बनाए हैं इनको अच्छा सा अत्तर भी लगाना है। फिर हरे कपड़े में बांध कर आपने एक को अपने गले में डालना है या सीधे बाजू में डालना है। अगर बहन कोई बना रही है तो वो उल्टे बाजू में या गले में डाल दे, और एक को आपने भारी वज़न के नीचे रखना है, और एक को आपने अपने घर में पंखे में या किसी दरख्त में ऊंचे शाख में लटकाना है, जैसा वो हवा में हिलता रहेगा। इंशाल्लाह देखेंगे आप कुछ ही दिनों में आपसे वो खुद ही रब्ता करेगा इंशाल्लाह। और वो जब तक आपको अपना हक़ जो आपका है वो नहीं वापस करेगा तब तक उसको चैन सुकून बिल्कुल भी नहीं आएगा। उसकी दिल दिमाग में बस यही बात दौड़ती रहेगी कि मैंने इस फ़लान का हक़ खाया है उसको मैं वापस कर दूं। उसका दिमाग काम ही नहीं करेगा जब तक आपको वो अपना हक़ वापस ना करे। तो इसी तरह आपने इसको निकालना इस्तेमाल करना है। और जब ये आपका मकसद मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद आपने इन तिलस्मात के मोकलात के नाम पर शीरनी पका कर छोटे छोटे बच्चों को खिलाना है। बस ये हो गया काम। फिर आपका जब हक़ मिल जाए तो उन तावीज़ जितने भी आपने अपने बनाए थे वो तावीज़ निकाल कर, जब आपका मुकम्मल मकसद हल हो जाए, उन तावीज़ात को निकाल कर आपने दूध में डालकर फिर बहते पानी में आपने बहा देना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह इन तिलस्मात को इस्तेमाल करना है। और जिन भी दोस्तों को इजाज़त तलब करनी वो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिख कर मुझसे इजाज़त तलब करें। तो खुश रहें, शादाबाद रहें। हम इसी तरह अपने दोस्तों बहनों भाइयों की खिदमत में अच्छे अच्छे अमलियात पेश करते आएंगे, और सिर्फ आपने देखते आना है। इंशाल्लाह आपकी तमाम जितनी भी यानी कि परेशानियां हैं वो इंशाल्लाह हल होती जाएंगी। तो खुश रहें, शादाबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।